Assalamualaikum. Class 6. Let's start our subject Math with today's topic Unitary Method, in which our learning objects are exercise number 7a, question number 1 to 3, in which we study unitary method, which SLOS is. After studying this lesson, students will be able to understand the use of unitary method to perform arithmetical calculation. यानी कि बेसिकली आप यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं. अब यूनिटरी मेथड बेसिकली क्या है? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट बाय डिवाइडिंग, फाइंडिंग नेसेसरी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मीन डैट कि यूनिटरी मेथड एक ऐसी टेक्निक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले सिंगल यूनिट यानी एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. किस तरह? बाय डिवाइडिंग. ठीक है बेटा. और नेक्स्ट जो होगा उसमें फिर क्या करेंगे कि हम उस जो सिंगल यूनिट की जो वैल्यू आएगी उसको जो हम मल्टीप्लाई करके अपनी मेन वैल्यू जो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम सॉल्व करेंगे बाय दिस. ठीक है. तो अब इसके लिए हमें प्रॉपर वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको यूनिटरी मेथड जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि यूनिटरी मेथड क्या है. यूनिटरी मेथड इज़ अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम लोग जो हैं वो वैल्यू को सॉल्व करेंगे सिंगल यूनिट के साथ, यानी कि उसकी सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उस सिंगल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो हमारी नीड होगी, जो हमारी नेसेसरी वैल्यू होगी, उसको हम बाय मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे. तो अब 7a के हम आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा वो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हैं. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ बैग कंटेनिंग 12 kg ऑफ बनास्पति राइस सेल्स एट ₹492, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस. अब आसान लफ्ज़ों में क्या है ये कि एक बैग जिसमें बनास्पति राइस हैं 12 किलो और इसकी जो टोटल प्राइस है वो 492 है. हमने क्या फ़ाइंड करना है? हमने 2 kg की प्राइस फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा बेटा? सबसे पहले हमने सवाल में लिखा कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस कितनी है? 492. अब मैंने आपको बताया था कि यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हम सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो सो सिंपल, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 kg की प्राइस फाइंड आउट करेंगे. और वो कैसे? बाय डिवाइडिंग. तो 12 को 492 को डिवाइड कर देंगे 12 के ऊपर जो हमारे पास टोटल राइस थे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41 रुपीज़. तो आफ्टर डैट अब हमने अपने मेन क्वेश्चन पे आना है. नेसेसरी वैल्यू निकालनी है, मेन वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है? कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस. अब हमारे पास 1 kg राइस कितना है? 41 रुपीज़. तो 2 kg राइस क्या होंगे? 41 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 82 kg. तो सो सिंपल, मतलब कि बहुत आसान तरीकाकार था. मैं थोड़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कॉस्ट निकाली 12 kg राइस जो हमें उसने सवाल में प्रोवाइड की हुई थी कि 12 kg राइस जो हैं वो 492 के हैं. हमने सिंगल वैल्यू एक सिंगल यूनिट यानी कि 1 kg फाइंड आउट करना था. तो हमने क्या किया, हमने 492 को डिवाइड कर दिया 12 के ऊपर, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 41 रुपीज़. और एट द एंड हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस निकालनी थी. तो अगर हमारे पास 1 kg राइस की प्राइस हमें पता है 41 है, तो उसको हम सिंपल वे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 82 kg. तो बहुत ईजी क्वेश्चन था. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ़ अ डजन एग. अब आप सबको पता है कि 1 डजन एग में कितने एग होते हैं? एक दर्जन. डजन मतलब दर्जन. तो एक दर्जन जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो होते हैं टोटल 12 एग्स. ₹36. फाइंड आउट द 7 एग्स. यानी हमने सिर्फ 7 एग्स की प्राइस फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? कॉस्ट ऑफ 12 एग्स ₹36. जाहिर सी बात है 12 एग्स उसने ऊपर का है 1 डज़न, तो 1 डज़न में बेसिकली 12 एग्स होते हैं. तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12 एग्स की प्राइस 36 है. तो 1 एग की प्राइस कितनी होगी? तो सिंपल वे में हम 12 को 36 पे 36 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 3 रुपीज़. अब याद रखिएगा यहाँ पर आपने यूनिट लाजमी मेंशन करने हैं.
और एट द एंड कॉस्ट ऑफ 7x, तो सिंपल वे में हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 रुपीज़। तो ये सेम लाइक प्रीवियस जो हमने अभी ऊपर किया था क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसा ही है कि क्या कि अगर आपके पास 1 डज़न अंडे हों, 1 दर्जन अंडे हों, 1 डज़न एग हों और आपकी उसकी कॉस्ट 36 हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 यूनिट निकालेंगे, यानी 1 एग की प्राइस निकालेंगे जो कि 36 डिवाइडेड बाय 12 यानी डिवाइड करके निकलेगी, जो कि 3 रुपीज़ है। और आफ्टर डैट कॉस्ट ऑफ 7 एग्स निकालेंगे, जिसमें हम 3 को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो हमारा आंसर जो आया है वो आ जाएगा 21 रुपीज़। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन, सेम लाइक प्रीवियस जैसा हमने पिछला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, सेम टू सेम ये वैसा ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसको अटैम्प्ट कर लिया है। अब हम आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे हमारे, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अ फैक्ट्री वर्कर ऑफ a factory worker can produce 28 toys in 8 hour, यानी 8 घंटे में एक फैक्ट्री वर्कर है ना, तो एक जो फैक्ट्री वर्कर है वो 28 टॉयज प्रोड्यूस कर रहा है कितने घंटे में, 8 आवर में। इफ़ देयर 42 वर्कर्स इन टोटल, यानी अगर हमारे पास टोटल 42 वर्कर हों, तो फिर हाउ मैनी टॉयज आर प्रोड्यूस एवरी आवर। देखिए बेटा जी, इस सवाल में समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर उसने यूनिट दिया हुआ पहले ही, जो कि है 28 आवर, 28 आवर वर्कर, एक ही वर्कर है, ठीक है ना, तो 1 यूनिट हमें हमारे पास मौजूद है। इफ़ देयर आर 42 वर्कर, अगर 42 वर्कर हों तो कितना टॉयज बनेंगे, और फिर हमने एक आवर का, एवरी आवर मतलब हर एक आवर में कितने टॉयज बनेंगे ये भी निकालना है। यानी यहाँ पर बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ इफ़ देयर आर 42 टॉय वर्कर इन टोटल, 42 वर्कर हों, एंड देन हाउ मेनी टॉयज आर प्रोड्यूस इन एवरी आवर। ये 2 बातें हैं, ठीक है ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो द प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर्स बाय अ वर्कर, यानी 8 घंटों में जो एक वर्कर है वो काम करके कितने टॉयज बना रहा था, 28, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ 42 वर्कर, यानी 42 वर्कर जो हैं अब वो कितना करेंगे। अब हमारे पास हर देखिए एक वर्कर अगर 8 घंटे में 28 बना रहा है, तो 42 कितने बनाएंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 28, सिंपल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1176 टॉयज, ठीक है। अब बेसिकली 8 आवर के अंदर जो टोटल टॉयज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1176 टॉयज। तो द प्रोडक्शन ऑफ 1 आवर, अब 8 आवर है, यहाँ पर 1 आवर है, तो 1 आवर को हम यूनिट में करेंगे। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बाय डिवाइडिंग। गुड, तो बाय डिवाइडिंग तो क्या करेंगे, हम 8 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 1176 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 147 टॉयज। तो टोटल हमारे पास जो टॉयज थे बेटा वो कितने होंगे, 147। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो ऐसी सेम टू सेम सॉल्व होंगे। तो आपका होमवर्क भी बेटा यही है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, ताकि आपको अगर कोई मसला मसाइल हों तो उसको कवर किया जा सके, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।